सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जब भी किसी पर्सन की एनुअल इनकम बेसिक अजम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है तो उसके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नौ बेसिक अजम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपए तक है और न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख रुपए तक है। बजट 2021 में एक नया सेक्शन 194P इनकम टैक्स एक्ट में इंसर्ट किया गया और उसे एप्लीकेबल किया गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021। इस सेक्शन के हिसाब से जब भी किसी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की एनुअल इनकम बेसिक अजम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है और वह सेक्शन 194P की सभी कंडीशंस फुलफिल कर देता है तो उसके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स कौन है, सेक्शन 194P की क्या कंडीशंस उन्हें फुलफिल करनी है, टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है और किस रेट पे टीडीएस डिडक्ट होगा और स्पेसिफाइड बैंक्स कौन से हैं। आज इस सेशन में इन सभी बातों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। चलिए अब जानते हैं कि हु आर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स उन्हें कहा गया है जिनकी प्रीवियस ईयर में एज 75 ईयर्स या उससे अबव है। सेकेंडली, दे शुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। थर्डली, उनकी जो भी इनकम है सिर्फ 2 इनकम अंडर सेक्शन 194P अलाउेबल है, दैट इज पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम। यदि फाइनेंशियल ईयर में उनकी कोई और भी इनकम है, जैसे कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की जिससे उनका कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, या फिर उनकी कोई शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन से कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, या कोई उनका बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम जनरेट हो रहा है, तो इन सभी कंडीशंस में उन्हें सेक्शन 194P का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उनकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही इनकम होनी चाहिए, पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम। जैसे कि उन्होंने कोई एफडी करा रखी है, उससे उनका इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रहा है और ये दोनों ही इनकम एक ही बैंक में उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को रिसीव होनी चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई मिस्टर ए एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिसकी पेंशन इनकम 6 लाख है और इंटरेस्ट इनकम 2 लाख है और दोनों ही इनकम उसके पीएनबी बैंक में वह रिसीव कर रहा है। इस केस में उसे सेक्शन 194P का बेनिफिट रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा मिस्टर बी है जिसकी पेंशन इनकम 5 लाख है और उसकी इंटरेस्ट इनकम 3 लाख है, पेंशन इनकम तो वो अपने एसबीआई बैंक में रिसीव कर रहा है और इंटरेस्ट इनकम को एचडीएफसी बैंक में रिसीव कर रहा है। इस केस में उसकी दोनों इनकम तो अलग बैंक में रिसीव हो रही है, तो इस तरह वो सेक्शन 194P का बेनिफिट रिसीव नहीं कर सकता। फोर्थली, एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को जो भी उसकी इनकम की इंफॉर्मेशन है उस बैंक को प्रोवाइड करानी पड़ती है जिसमें उसकी ये इनकम रिसीव हो रही है। सबसे पहले जानते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में
सीनियर सिटीजन्स को बेसिक अजम्पशन लिमिट कितनी है? एज पर द ओल्ड टैक्स रिजिम, जो भी सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 60 ईयर्स एंड अबव है बट लेस देन 80 ईयर्स है, उनके लिए बेसिक अजम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजिम में है 3 लाख रुपीज़। और जो सुपर सीनियर सिटीजन्स है जिनकी एज 80 ईयर्स एंड अबव है, उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम में बेसिक अजम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपीज़। और न्यू टैक्स रिजिम में बेसिक अजम्पशन लिमिट इज़ 3 लाख रुपीज़ और इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को अपने बैंक को क्या डिक्लेरेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है टू ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 194P। जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की एनुअल इनकम होती है, उसकी इंफॉर्मेशन वह अपने स्पेसिफाइड बैंक को प्रोवाइड करवाएगा। पूरे ईयर में जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की है, जिसकी वह डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से क्लेम करेगा, उसकी विद एविडेंस एंड प्रूफ उन सभी इन्वेस्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन वो बैंक को प्रोवाइड करेगा और उसको सेक्शन 194P का बेनिफिट लेने के लिए अपने स्पेसिफाइड बैंक को डिक्लेरेशन इन फॉर्म 12BBA प्रोवाइड करवाना होता है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये स्पेसिफाइड बैंक कौन से होते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194P। स्पेसिफाइड बैंक वो बैंक होते हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया हो। वह सभी गवर्नमेंट बैंक्स शेड्यूल्ड बैंक जिसे RBI ने अपॉइंट किया है। एक बार स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ने अपनी इनकम की सारी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड बैंक को प्रोवाइड करवा दी है, उसके बाद स्पेसिफाइड बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वह उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम फॉर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्यूट करे आफ्टर कंसिडरिंग उसके सभी डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A और उसका जो भी रिबेट अंडर सेक्शन 87A बनता है। इन सभी बातों को कंसिडर करके वह उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करेगा और उस इनकम के बेसिस पर वह उसका TDS डिडक्ट करेगा एट द रेट इन फोर्स। जो भी TDS स्पेसिफाइड बैंक ने डिडक्ट किया है, उस TDS को उसे within the 7 days from the end of the month in which the TDS was deducted, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा। अगर वो TDS मार्च के महीने में डिडक्ट किया गया है तो उसे गवर्नमेंट को बाय 30 अप्रैल उस स्पेसिफाइड बैंक को डिपॉजिट कराना होगा। और एक बार यह TDS गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया जाता है, उसके बाद स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में ITR फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस तरह द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 194P is granted to the specified senior citizen from filing the income tax return. Specified senior citizen specified बैंक्स को डिक्लेरेशन फॉर्म 12BBA प्रोवाइड करवाता है। उसमें उसे अपनी सारी बेसिक डिटेल्स फिल इन करनी पड़ती है, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द SSE, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द SSE, प्रीवियस ईयर, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर जिससे उसने पेंशन ली है, पेंशन प्लेसमेंट ऑर्डर। फाइनली उसे अपने सिग्नेचर के साथ उस फॉर्म को वह वेरीफाई करके स्पेसिफाइड बैंक को प्रोवाइड करवाएगा। इस तरह जब एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन
सेक्शन 194P की सभी कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो उसकी अगर टोटल इनकम रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में इन एक्सेस ऑफ बेसिक अजम्पशन लिमिट है तो भी उसके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं रह जाता और यह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक स्पेसिफाइड बैंक के ऊपर जिसको उसने अपनी टोटल इनकम की डिक्लेरेशन प्रोवाइड की है होती है। होप गाइस दिस वीडियो हैज़ एडेड वैल्यू टू यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।